पिछले कई दिनों से 2 सितंबर से हमने कुछ शुरू किया। लगातार हमने खुलासे किए सेबी चेयरपर्सन माधवी जी के विषय में, उनकी किन कंपनीज से क्या लिंक्स हैं, ये सब हमने आपको बताया। 2 सितंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता की कि 16 करोड़ 80 लाख आईसीआईसीआई से, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अलग अलग वक्त में अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने कैसे अर्जित किए। उस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस सेबी में थे। 3 सितंबर को आईसीआईसीआई ने कुछ जवाब दिए हमें, और उन जवाबों पे हमने फिर से 6 सितंबर को हमने फिर से कुछ और काउंटर क्वेश्चंस किए जिसका जवाब अभी नहीं आया। 6 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि कैसे माधवी जी और उनके पति की एक प्रॉपर्टी में कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी किराए पे रह रही है, किराए पे ले रखा है बंबई में। और ये कैरल जो कंपनी है ये वोकार्ड की ही कंपनी है। वोकार्ड के भी कुछ फाइलें सेबी में गई हुई हैं, केसेस सेबी डील कर रही थी। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया, कि मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिकैपिंग एवरीथिंग सो दैट योर मेमोरी इज रिफ्रेश्ड एंड देन आई कम टू टुडेज एलिगेशंस। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि माधवी जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड डॉर्मेंट हो गई थी जब से वो सेबी में आई। वो गलत बयानी थी, वो झूठ था। ना केवल अघोरा लगातार उसके बाद भी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रही थी, ऐसी कंपनीज को दे रही थी जो सेबी से भी, जिनका केसेस सेबी में खुले हुए थे। ना केवल ये, बल्कि माधवी जी अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर होल्डर थी। ये हमने आपको 10 तारीख को बताया। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, पिडिलाइट, इन सब ने हमें छोटा छोटा जवाब दिया। उन्होंने ये अपने जवाब में ये स्वीकार किया कि उन्होंने अघोरा को पेमेंट्स दी हैं कंसल्टेंसी की एवज में। यही बात हम खुलासा करके सामने लाए थे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है। क्योंकि ये पेमेंट्स जो माधवी जी के पति की कंपनी, वैसे तो माधवी जी 99% शेयर होल्डर हैं, लेकिन जॉइंट कंपनी को जो कंसल्टेंसी की मार्फत ये पेमेंट्स आई हैं, वो सेक्शन 5 कोड ऑन कंडक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड 2008 की अवहेलना करता है, उसको वायलेट करता है। यही हमारा पॉइंट था, ये साबित हुआ। इसके बाद महिंद्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का कि जो धवल बुच साहब को पर्सनली भी एक सैलरी गई और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी अघोरा को भी पैसा दिया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा को नहीं पता था कि धवल जी की पत्नी सेबी में है? केवाईसी नहीं हुआ था क्या? हम सबको तो अकाउंट खोलने में केवाईसी होता है, क्या इन्हें मालूम नहीं था क्या? आप धवल बुच साहब को पर्सनली भी पैसा दे रहे हो, उनकी कंपनी को भी पैसा दे रहे हो। 4.78 करोड़ पर्सनली दिया, 4 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 59 लाख अघोरा एडवाइजरी को दिया, तथाकथित डॉर्मेंट कंपनी को दिया। सो कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनी गॉट दिस मनी फ्रॉम कंपनीज which SEBI was adjudicating. This is our point. अब जवाब में आप, माधवी जी ने भी कोई जवाब दिए, मैं देख रहा था। जवाब में आप कहें कि साहब हमारी ये क्वालिफिकेशन है, आप बोले पवन जी आपने ये क्यों किया, सवाल आप मुझसे पूछें तो क्या मैं अपनी डिग्रियां गिनाऊंगा? मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने ये गलत किया, सही किया, जो भी किया।